आईने पाकिस्तान कहता है 14 दिन के अंदर इजलास बुलाया जाए। आइन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट का फर्ज है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा, बुज़दिल कप्तान अदम एतमाद के वोट से भाग रहा है। जीतने वाला कप्तान कभी नहीं भागता। हुकूमत के आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं। कप्तान को मुल्क की किस्मत के साथ नहीं खेलने देंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है। जिसको अपना शिकस्त नजर आ रहा है, वो जिस तरीके से भाग रहा है वो आपके सामने है। बिलावल भुट्टो ने हुकूमती प्रोपेगेंडा बेनकाब करने का ऐलान भी किया। इस शख्स ने पार्लियामान पे हमला किया, लॉजेस पे हमला किया, पार्लियामान के मेंबर्स के कमरे पे हमला किया और पार्लियामानी के मेंबर्स को गिरफ्तार भी किया। बिलावल भुट्टो ने सियासी मुखालफिन पर इल्जाम तराशू पर सवाल उठाया। आपके पास FIA है, आपके पास NAB है, आपके पास इस मुल्क के हर इदारा था। आपने क्यों 3 साल में किसी एक शख्स के खिलाफ करप्शन के केसेस साबित नहीं कर सके? बिलावल भुट्टो ने कहा, वो सब जानते हैं कैसे काम कराए जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ये बात आम है कि आपसे काम करवाने के लिए, वजीर आजम घर से काम करवाने के लिए, वजीर आला पंजाब से काम करवाने के लिए कि कहां कहां पैसा पहुंचाना पड़ता है। बिलावल भुट्टो ने फॉरेन फंडिंग, आटा, चीनी, पेट्रोल महंगी करने पर भी सवाल उठा दिया। करप्शन का हिसाब मांगा जाता है तो आपका फॉरेन फंडिंग केस का करप्शन का हिसाब मांगा जा रहा है। चीनी चोरी, आटा चोरी, पेट्रोल चोरी का करप्शन का हिसाब मांगा जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने इस्लाम का नाम इस्तेमाल करने पर भी सवाल उठाए। क्या आप समझते हो कि अवाम भूल चुके हैं कि आपने मदीना के रियासत का नाम पे क्या तबाही किया है पिछले 3 साल में? चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि क्या रियासत मदीना बनाने का दावा इस बात की इजाजत देता है कि आप न सिर्फ सियासी मुखालफिन के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाएं, घटिया जबान इस्तेमाल करें। नून लीग के सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, इमरान खान की हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। तहरीक अदम एतमाद को लटकाया नहीं जा सकता। स्पीकर 14 दिन में इजलास ना बुलाकर जानिबदार बन चुके। अदम एतमाद जमहूरी और आईनी हक है। जो आइन तोड़ेगा, वो स्पीकर हो, वज़ीर आज़म हो या कोई और, उसे आर्टिकल 6 का सामना करना पड़ेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को जानिबदार करार देते हुए उन्हें आर्टिकल 6 के हवाले से खबरदार कर दिया। बोले, स्पीकर को अपनी इज्जत की परवाह नहीं तो आइन का एहतराम करें। स्पीकर साहब इस मामले में जानिबदार बन चुके हैं और उनका पहला अमल ही कि इजलास 14 दिन के अंदर ना बुलाया गया, इस बात की वाज़ेह दलील है। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि इमरान खान को निकालने वाले वही लोग होंगे जिन्होंने उन्हें मुंतखब किया। ना किसी ने पैसा मांगा, ना किसी ने पैसा दिया। अब गालियां निकालने और माफिया मांगने से काम नहीं चलेगा। हमें इस बात पर फख्र है कि इस पूरे अमल में ना किसी ने एक पैसा मांगा, ना किसी ने एक पैसा दिया, ना किसी ने वजारत मांगी, ना किसी ने वजारत का वादा किया। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत अपनी नाकामी को देखकर मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रही है। अमर बिल मारूफ का मतलब ये नहीं कि लोगों के मुंह से रोटी छीन ली जाए और आइन की खिलाफ वर्जी की जाए। अमर बिल मारूफ का ये मतलब नहीं है कि आप चीनी माफियाज के जरिए अरबों रुपए गरीबों के लूटें। अमर बिल मारूफ का ये मतलब नहीं है कि आप आटे की स्मगलिंग से गरीबों के मुंह से आटा और रोटी छीन लें। लीगी रहनुमा ने वजीर आजम इमरान खान को मुखातब करते हुए कहा कि घबराना नहीं, अपनी शिकस्त को तस्लीम करो और घर जाओ। बेहजाद सलीमी, न्यूज़ 1, इस्लामाबाद। ओपोजिशन जमातों की स्टीयरिंग कमेटी ने स्पीकर की जानिब से 25 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने को आइन से इनहराफ करार दे दिया। फैसला किया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाएगा। अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास अख्तर महंगल के जेर सदारत हुआ। अयाज सादिक, नवीद कमर, शाहिदा अख्तर अली,
शेरी रहमान, जायद हामिद समेत दीगर शरीक हुए। अपोजिशन की स्टेयरिंग कमेटी ने कौमी असम्बली का इजलास 25 मार्च को बुलाए जाने पर तशवीश का इजहार किया और इस राय का इजहार किया कि स्पीकर कौमी असम्बली ने आइन से इनहराफ किया है। ये भी फैसला किया गया कि कानूनी टीम का हंगामी इजलास बुलाकर वकला का तयन किया जाए। इजलास में हुकूमत के इत्तेहादियों और मुनहरिफिन से राब्ते जारी रखने का भी फैसला किया गया। इजलास में अपोजिशन जमातों की सीनियर क़यादत और वकला के पेश होने से मुतालिक मुशावरत की गई। ये भी फैसला किया गया कि अपोजिशन जमातें कौमी असम्बली का इजलास ताखीर से बुलाने पर मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाएं और इससे कबल अख्तर महंगल की जानिब से अपोजिशन रहनुमाओं के एजाज में इशाइया दिया गया। इशाइया में MQM के उसामा कादरी, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, महमूद खान अचकजई और दीगर ने शिरकत की। कम बैक ब्रेक के बाद आपको बताएं, कराची समेत सिंध भर में 75 घंटों बाद CNG स्टेशन खोल दिए गए। CNG सेक्टर को गैस की फराहमी बहाल कर दी गई। हुकाम के मुताबिक घरेलू सारिफिन को गैस की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। CNG सेक्टर को प्रेशर में कमी के बायस गैस की फराहमी बंद की गई थी। कराची में तहरीक इंसाफ के कारकुनों का मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार के घर के बाहर एहतजाज। अरकान सिंध असम्बली ने मुजाहरे की क़यादत की। रमेश कुमार के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। दूसरी जानिब बॉट बेसन पुलिस ने धमकी और हरासगी के इल्जाम में PTI के 2 अरकान सिंध असम्बली शाहनवाज जदून और सईदुल्ला आफरीदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लोडों के उनके अंजाम पे पहुंचाने के लिए मर्दान से आपको अफसोसनाक खबर दें, नवाही इलाके में कमरे की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। इत्तला मौसूल होने पर रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस और मेडिकल टीम मौका पर पहुंच गई। मेडिकल टीम ने तिब्बी इमदाद फ्राहम की लेकिन जाबर ना हो सके। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है नुमाइंदा न्यूज़ 1 अजमत गुल। अजमत गुल, ये वाक़या किस तरह पेश आया, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मर्दान सुवाड़ियानो महला फकीराबाद मायार का इलाका है जहाँ पर कमरे की छत गिरने की वजह से 3 अपराध जाँ बहक हो चुके हैं। रेस्क्यू 11 और पुलिस जराये के मुताबिक के जाँ बहक अपराध में 45 साल लेकर 5 साल बेटी अलेशवा और 3 साल बेटा तला शामिल है। तीनों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है, जबकि वहाँ पर पोस्टमार्टम भी की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर मुकम्मल कर लिए गए। तमाम जितने भी 3 अपराध है वो कमरे की छत की वजह से जाँ बहक हो चुके हैं। जी ठीक है अजमत गुल, बहुत शुक्रिया। मर्दान में ये वाक़या पेश आया है, कमरे की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्तान से खबर है, जहां मुजफ्फरगढ़ रोड शेरशाह टोल प्लाजा के करीब मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 1 शख्स जाँ बहक, 80 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस और इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गई। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल में 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इतलात के मुताबिक तमाम अफराद सखी सवर दरबार जा रहे थे। हादसा बस ड्राइवर को नींद आ जाने के बायस पेश आया। बैक ब्रेक के बाद आपको बताएं, OIC का 48वां इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। वज़ीर ख़ारजा इजलास का थीम इत्तेहाद, इंसाफ और तरक्की रखा गया है। इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास में रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और मुबस्सिर ममालिक के आला सतह के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक OIC के मेहमान 23 मार्च की परेड के एजाज़ी मेहमान होंगे। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग शी बतौर ख़ुसूसी मेहमान शरीक होंगे। OIC गैर रुकन ममालिक, अक़वाम मुत्तहिदा, अरब लीग और गल्फ कॉर्पोरेशन के सीनियर नुमाइंदगान भी कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। और अब कुछ बात कोरोना वायरस की। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 2 अमवात, 303 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 15,22,191 हो गई। जाँ बहक अफराद की तादाद 30,331 हो गई। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। कराची में सूरज तेवर बदलने लगा, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात ने 3 दिन बाद शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई कर दी है। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ 1 यासिर सलीम से, जो इस वक्त झील पार्क में मौजूद है। जी यासिर, आगाह कीजिएगा।
आज बिल्कुल कराची में गर्मी मुसलसल बढ़ती जा रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 दिनों के बाद जो है वो मजीद गर्मी जो है वो बढ़ेगी। आज कराची का जो दर्जा हरारत है सुबह के वक्त में 21 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया है और मैक्सिमम जो कराची का टेम्परेचर जाने की तवक्को है वो तकरीबन 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जो है वो कराची का टेम्परेचर रह सकता है। महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिशों का कोई इम्कान नहीं है। बिल्कुल क्लियर वेदर जो है वो कराची के अंदर देखा जा सकता है पूरे दिन के अंदर। जैसे जैसे मौसम बढ़ेगा तो नमी का तनासुब भी जो है वो खासा चेंज होता जाएगा। इस वक्त जो बताया जा रहा है कि तकरीबन 65 से 70% के हिसाब से जो है वो नमी मौसम के अंदर जो है वो प्रिवेल कर रही है और ये दिन गुजरने के साथ साथ जो है वो चेंज होती जाएगी। हम आपको बताते चले कि महकमा मौसमियात कहते हैं कि 3 दिनों के बाद जो है वो कराची में मजीद गर्मी भी जो है वो पड़ सकती है और मार्च जैसे जैसे इख्तिताम की तरफ जाएगा तो मजीद गर्मी जो है वो बढ़ती जाएगी। अप्रैल के हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि रमजान मुबारक जो होंगे उसमें मौसम जो है वो खासा गर्म होगा और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे जैसे महीने गुजरेंगे और जैसे जैसे मार्च का महीना गुजरेगा तो जो समंदरी हवाएं हैं वो दिन के वक्त जो है वो कम रफ्तार से शहर की जानिब चलेंगी। लेकिन कराची की जो खसूसियत है वो ये है कि शाम 4 या 5 बजे के बाद जो है वो मौसम नॉर्मलाइज होना जो है वो शुरू हो जाता है। बारिश का हल्की बूंदाबांदी का कोई इम्कान नहीं है, धूप रहेगी और ब्लू क्लियर वेदर जो है वो कराची वालों के लिए पूरे मार्च के महीने में रहेगा। जी, महकमा मौसमियात ने 3 दिन बाद शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई कर दी है। नुमाइंदा न्यूज़ वन यासिर सलीम हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।